अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं BTV। BTV में टाइम है हेल्थ टाइम में मैं आ गया हूँ ताजपुरा स्कीम में और बाबरी मस्जिद के पास। यहाँ एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है, अल मदनी अल मक्की ट्रस्ट है, डायलिसिस सेंटर। ये इनका पहला मेडिकल कैंप है और हम कैंप के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो पेशेंट्स हैं, जो लोग आ रहे हैं, और डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो डायलिसिस सेंटर है उसके कितने पेशेंट्स हो गए जिनका इलाज चल रहा है। और दूसरा ये जो कैंप लगा है ये पहला साल का कैंप है जो डायलिसिस सेंटर का है, और इसमें कितने कैंप लगेंगे। और ये सुना है कि कह रहे हैं कि हर मंथ में जो फर्स्ट वीक होगा उसको ये कैंप लगा करेगा और इसमें हर तरह के पेशेंट जो हैं वो आएंगे, इनका फ्री इलाज होगा, चाहे वो हेपेटाइटिस हो या आँखों का इलाज हो, चश्मे हो, मतलब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब से बात करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे। आए मेरे साथ। जो आई कैंप लगा हुआ है अलमकी मदनी में जो डायलिसिस सेंटर है, इसमें साल का ये पहला कैंप है और वैसे भी ये इनका इस सेंटर में पहला कैंप है। और यहाँ पे जो कि ये पेशेंट की सहूलत देने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि हमारा मकसद और इनका मकसद एक ही है, लोगों को फैसिलिटेट करना, जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसे फैसिलिटेट करने के लिए हम काम कर रहे हैं, दुखी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह के अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी का पूरे पंजाब में से पहले 472 कैंप लग चुके हैं, ये 473वां फ्री आई कैंप जो है यहाँ पे अलमकी मदनी डायलिसिस सेंटर में लगा हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा की ओपीडी हो चुकी है और तकरीबन 500 लोगों को हम यहाँ पे चेक करेंगे। जिन लोगों के ऑपरेट डायग्नोज होंगे उनके फ्री आई ऑपरेट भी किए जाएंगे। जिनको ग्लासेस की ज़रूरत है उनको करीब और दूर की ग्लासेस भी दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ फॉग की सूरत हाल की वजह से, जो कि इसमें साथ पोलूशन भी है, आँखों की ड्राइनेस के मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उसके लिए जो भी मेडिसिन रिक्वायर हैं वो भी मेडिसिन की जो सहूलतें हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। आई ड्रॉप्स जो हैं, जो टीयर्स की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो टीयर्स ड्रॉप्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये यहाँ पे जो ना डॉक्टर जमील साहब ने जो इफ्तिताह किया है अलमकी मदनी का, तो उनका मकसद ये है कि यहाँ पे हर महीने के पहले हफ्ते कैंप किया करेंगे और इस कैंप में कई डॉक्टर बैठते हैं, जिसमें टीबी के डॉक्टर भी बैठेंगे और आँखों के डॉक्टर जो ना सिर्फ चेकअप करेंगे बल्कि साथ ग्लासेस फ्री देंगे और ग्लासेस भी बड़े अच्छे वाले हैं।
और साथ जिन पेशेंट का ऑपरेशन ज़रूरी है उनका ऑपरेशन हुआ करेंगे। इसके अलावा शुगर के पेशेंट का चेकअप हो रहा है, हेपेटाइटिस वगैरह के पेशेंट का चेकअप हो रहा है। तो बहरहाल इसका जो ना बड़ा फ़ायदा है। और स्पेशली जो पुअर पेशेंट हैं इर्द गिर्द हमारे इलाके में, जहाँ पे ताजपुरा में हाँ जी, जो यानी कि दूर नहीं जा सकते उन्हें एक अपने इलाके में एक सहूलत मिल गई है। तो यहाँ पे जो ना फ्री चेकअप के साथ मेडिसिन फ्री और मुस्तकिल यानी कि उनका इलाज यहाँ पे हुआ करेगा। इसके अलावा एक स्पेशल जो डायलिसिस सेंटर बना है उसमें जो ना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इतना महंगा इलाज है जो यहाँ पे फ्री होता है, और जो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकते 4-5 हज़ार रुपये एक डायलिसिस का खर्चा आता है, वो ये लोग फ्री कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है और तकरीबन हर इलाके में ऐसा होना चाहिए, ताकि जो लोग बाहर नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ पे जो ना फ्री करवा लिया करें उन्होंने। ठीक है, मेरे बच्चे ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, तो मैं इस तरह धक्के खाती फिरनी। हूँ सानू लागे हो गया तो मैंने बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है। इत्थे आईदा है, बहुत अच्छे डायलिसिस बहुत अच्छे करते हैं, अच्छा काम करते, बहुत अच्छा करते। अल्लाह ताला इन्ना कि इन्ना दवे कि मज़ीद हर बंदे की खिदमत करना, हर किसी दुखी दी ना ये कर सकन कुछ ना कुछ किसी वास्ते। साड़ी तो यही दुआ है। मैं तो बहुत खुश हाँ कि मेरा बच्चा चलो लागे आ जाता, अच्छे हो जाते वो डायलिसिस। हाँ, बताएं ज़रा, डॉक्टर साहब बताएं। माशाल्लाह जी। बेटा ये जो पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वाले हमको बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम दिया हमें स्क्रीनिंग के लिए। यहाँ एक्सरे फ्री हो रहे हैं और इसके अलावा जिसको टीबी का शक होगा उसके सारे टेस्ट भी इंशाल्लाह फ्री कर रहे हैं। और वो तकरीबन एक टेस्ट जो है ना वो 3,500 रुपये का है। और यहाँ तकरीबन जितने भी मरीजों के, चाहे 100 मरीज़ हैं चाहे 400 मरीज़ हैं, सबको टेस्ट फ्री हो रहा है। और ये हम इसके लिए टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के बहुत शुक्रगुजार हैं। और का पूरा अमले जो है ना हमारे साथ आज जो है ना यहाँ काम कर रहे हैं। और भी कुछ बताना चाहिए? इस मॉडल है जी एक्सरे का, उधर एक्सरे होगा और डायरेक्ट इधर एलसीडी पे नजर आता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये वो वाला तकनीक जो ये ने शुरू की है? ये सब डायरेक्ट रेडियोग्राफी, बिल्कुल डायरेक्ट वीडियो। और बेहतरीन फिल्म दूसरी या पेपर लेज़र फिल्म जिसकी ज़रूरत है वो भी दे रहे हैं हम, और जिसको पेपर की ज़रूरत है वो पेपर पे भी दे रहे हैं। सही, वेरी गुड।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 573वां कैंप आज लगाया गया है, जो कि अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर में लगाया गया है। और डॉक्टर साहब की मोहब्बत ने हमें यहाँ खींच लाई है, इनसे पुराना एक मोहब्बत का रिश्ता है। और ये आज मुझे अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर में आके बड़ी खुशी हुई और ये देख के माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छी सहूलियत दे रहे हैं। और जिनके पास इस वक्त 4 डायलिसिस मशीनें हैं और मज़ीद इसमें इजाफा होगा इंशाल्लाह, एक अगले महीने में 4 मज़ीद मशीनों का इजाफा करने जा रहे हैं और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा इनसे ताल्लुक़ यही रहता है, हम यहाँ आज कैंप के लिए तशरीफ़ लाए हैं और जब भी ये बुलाएंगे हम यहाँ हाज़िर हो जाएंगे। मरीज़ों के हर हवाले से देखभाल होगी इंशाल्लाह। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब और ये इंसानियत के लिए कितनी खिदमत करते हैं, आप इनसे बात करेंगे। और मैं अल्फाज नहीं मेरे पास, ये फरिश्ते ही हैं मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब ये जो डायलिसिस सेंटर बना है और आज साल का पहला कैंप लगाया आपने अल मदनी अल मक्की का, और ये इतना किस तरह अफोर्ड कर पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा। सर शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और इस चैनल के तवस्सुत से हमारा मैसेज बहुत सारे लोगों तक भी पहुँच जाएगा। ये जो अल मक्की अल मदनी कम्युनिटी ट्रस्ट ये सन 2010 से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हम हेपेटाइटिस सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, जिसमें 4000 लोगों को हम हेपेटाइटिस की दवाई और इलाज फ्री दे चुके हैं। हेपेटाइटिस फ्री सोसाइटी के नाम से भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि आज भी इस कैंप का हिस्सा है। और ये इस साल 2022 में जो हमारा अप्रैल में हमने एक प्लान शुरू किया कि ये डायलिसिस सेंटर काम शुरू करना चाहिए। डायलिसिस सेंटर की असल में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही एक नेगलेक्टेड फील्ड है। एक जो हमारा जो आलमी अदारा सेहत है WHO, उनके मुताबिक ये है कि किसी भी पॉपुलेशन में हर 1 मिलियन में से तकरीबन 100 लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत होती है, यानी 10 लाख में से 100 डायलिसिस के पेशेंट होते हैं। अब ये हमारा जो इदारा है, ये जो 4 यूसीज हैं, अजीज़ भट्टी टाउन है, वाघा टाउन है और शालीमार टाउन और इस तरह कैंट एरिया जो है, इसमें तकरीबन ये प्राइवेट ये जो ट्रस्ट बेस पे ये पहला इदारा है। इससे पहले भी कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं। 40 लाख की आबादी है और यहाँ तकरीबन 4 लाख के करीब गुर्दे के मरीज़ हो सकते हैं। 4 लाख और उनके लिए जो सहूलियत है वो ना होने के बराबर है। और इसमें से 40 लाख में से हर साल 400 मरीज़ डायलिसिस पे चले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे एरिया में सिर्फ 40 मशीनें कम बेश काम कर रही हैं, जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हैं। बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे ये तकरीबन, और ये इलाज बहुत महंगा है। अगर आप इसको ये देखें कि जब हम एक छोटा सा ये डायलिसिस सेंटर जो हमने बनाया, जिस पे सिर्फ 4 मशीनें हैं और ये सिर्फ 10 मरीज़ों की जो है ना वो ज़रूरत पूरी करता है। हर मरीज़ के अंदर महीने में 12 डायलिसिस होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके सेटअप के लिए तकरीबन कोई 7 मिलियन 70 लाख रुपया खर्चा आया और हर महीने तकरीबन 6 लाख रुपया सिर्फ डायलिसिस की सहूलत देने के लिए, इसमें उनको जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ये उसके लिए हर महीने 6 लाख रुपया खर्चा होता है। यानी तकरीबन सिर्फ इसी को रन करने के लिए 7.5 जो है ना वो ये सारी सिलसिला चलता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी मशीनें चाहिए? जिस तरह आप बता रहे हैं कि अभी तो 6 मशीनें हैं, तो अगर 4 लाख लोग हों तो कितनी मशीनें? सर ये देखें 4 लाख तो गुर्दे के मरीज़ हैं और उसमें तकरीबन कोई 400 गुर्दे के फेलियर, रीनल फेलियर जो केस हैं, यानी कि जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, हर साल 400 पैदा हो रहे हैं। तो इसके ये देखें कि बहुत बड़ा पूल है। भाई 400 भी गुजर गया, फिर अगले महीने 400 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपके पास यहाँ सिर्फ 40 मशीनें कम बेश हैं। तो ये मशीनें तो बहुत, ये और 40 ये अगर मरीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो हर साल 200 नई मशीनें लगनी चाहिए। और 200 नई मशीनें कहाँ, अभी वो जो पुरानी मशीनें हैं वो भी जो पुराने 40-50 जितने मशीनों के लिए मरीज़ हैं, अब वो उस पर आ गए हैं, नए मरीज़ों के लिए जगह नहीं है।
अब उनको या तो जाना पड़ेगा किसी और जगह पर, अब जहाँ जाते वहाँ आगे से सैचुरेशन है और दे आर वेटिंग आइदर के या तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या अगला कोई स्लॉट ख़त्म हो। तो एक अच्छी बात इसमें यह है कि जब आप डायलिसिस प्रॉपरली करना शुरू कर देते हैं तो तकरीबन आप 10 से 15 साल की ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। याद रखिए, मेरा मैसेज ये है कि जो डायलिसिस है ये ज़िंदगी है, मौत नहीं। लोग इससे डर जाते हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त बहुत सारे मरीज़ हैं वो 6 से 7 साल से करवा रहे हैं। अभी सुबह मेरे पास एक मरीज़ है तो उससे तकरीबन 20 साल से वो करा रहे हैं, जावेद उनका नाम है। तो हम 20 साल से करवा रहे हैं और चल रहे हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह पता चले, मतलब ये एक मर्ज़ है तो ये अवेयरनेस नहीं है, तो ये किस तरह पता चलेगा? देखिए जी, गुर्दे की जो बीमारी है साइलेंट है और तकरीबन अगर देखा जाए कि 90% आबादी को पता ही नहीं होता कि हमें गुर्दे की तकलीफ़ है, और जब पता चलता है तो उस वक्त उनका गुर्दा तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। अब इसको कैसे पता चले, जैसे आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो आपको गुर्दे की तकलीफ़ होने के 33% चांसेस हैं। यानी हर 3 गुर्दे के जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें से एक जो है वो गुर्दे का मरीज़ है। तो अब ये गुर्दे का शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ या जिनके पित्ते में पथरियाँ हैं या यूरिक एसिड ज़्यादा है या 70 साल से ऊपर जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ़ होती है उनका चेकअप पीरियडिक चेक होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ माहाना की बुनियाद पर ये मेडिकल कैंप शुरू कर दिया जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ टेस्ट भी हम जो फ्री हो सकेंगे वो करेंगे। इसके साथ साथ जो मरीज़ रजिस्टर्ड होंगे उनके डायलिसिस भी फ्री होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो हम कैसे करेंगे, हमारा एक प्रॉपर एक तरीक़ेकार है। बहुत सारे जो सेंटर्स हैं हमारे साथ अटैच हैं, तो हम किसी मरीज़ को मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये बहुत कॉस्टली इलाज है, तो आप किस तरह अफोर्ड करते हैं? ये अफोर्ड, सच्ची बात है, सबसे पहले तो अल्लाह का ख़ास फजल है जो कि ये सारा काम हो रहा है, जो ये लोगों के डोनेशंस पे चल रहा होता है। हमने एक सिस्टम शुरू किया है कि 1 डोनर 1 पेशेंट। अब 1 डोनर 1 डायलिसिस। अब होता क्या है कि एक मरीज़ ने 12 डायलिसिस कराने होते हैं। अब हमारे पास अगर 10 मरीज़ हैं एक महीने में तो 120 डायलिसिस हो गए। एक डायलिसिस की कीमत जो है ना वो 4,500 से 5,000 रुपये होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई एक डोनर है हस्बे इस्तात वो एक मरीज़ का पूरा ख़र्चा ले लेता है या आधा ख़र्चा ले लेता है। तो इस तरह 120 अगर डायलिसिस हमने करने हैं तो 200-400 बंदे मिल के ये पूरा ख़र्चा उठा रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सारे मुखय्यर हज़रात को इसी जो चैनल के तवस्सुत से एक इनवाइट भी कर रहा हूँ कि एक तो आके वो काम देखें, हमारी ट्रांसपेरेंसी चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़कात की, आपने देखा सब लोग बारिश हैं और अल्लाह को जवाब दें, किसी को और नहीं है। तो हम इसको पूरी तरह पूरी स्क्रूटनी के से इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज़ों को फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह से चल रहा है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें मशीनें देने का वादा किया है। तो मशीन आ जाना जहाँ एक बहुत बड़ी बात है, उसके रनिंग अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। एक पेशेंट जो मशीन होती है वो जो है ना वो 3 मरीज़ों के लिए काफ़ी होती है पूरे महीने के लिए। यानी हर एक 8 से 12 डायलिसिस होने होते हैं और एक मशीन का एक महीने का ख़र्चा जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया कम बेश हो जाता है। और इसी तरह से कोई जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आ जाते हैं, वो एक मरीज़ का ख़र्चा ले लेते हैं। 12 डायलिसिस का मतलब है कि 60 लाख रुपया, 60,000 वो हो गया। या वो तीनों मरीज़ों का ख़र्चा यानी एक मशीन का ख़र्चा ले लेते हैं। अगर कुछ नहीं तो हम ये कहते हैं कि एक डायलिसिस का ख़र्चा ले लो, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर डालें। 1 रुपये का हिस्सा भी जो है ना वो भी बहुत कीमती होता है, क्योंकि 1 रुपये से सारे आगे काम चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से ये डायलिसिस सेंटर बना है कितने पेशेंट जो है ना वो आए हैं और कितनों का इलाज हुआ है? देखिए जी, इस वक्त बहुत लंबी लिस्ट है। हमने जब ये शुरू किया तो ये तकरीबन हमारे पास इस वक्त जो 10 मरीज़ हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं और तकरीबन इससे 3 गुना लंबी लिस्ट बन चुकी है जो कि वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें जगह बन जाए। अब हम उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, नई मशीनें हम खरीदने के चक्कर में हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि ना सिर्फ नई मशीनें हम परचेज़ कर सकें, हम अपने ये जो शिफ्ट है उसको भी बढ़ाते जाएं। लेकिन इस सारे काम के लिए
खिदमत हल्का काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम है। कैसे होगा? अल्लाह ताला की मदद की जो हम हर वक्त जो है ना वो अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं। आप सब मेरे साथ बढ़ेंगे, हम आपके पैसे की हिफाजत ज़रूर करेंगे, लेकिन एक मशीन, एक शिफ्ट, ये बहुत ज़्यादा पैसों का मसला है, इसमें डोनेशन की ज़रूरत है। तो आप आगे आइए, इंशाल्लाह हम आपके साथ मिल के इन लोगों की ज़िंदगी को आसान कर सकेंगे। हमारे अदारे का जो बेसिक लोगो है वो है इम्प्रूविंग लाइफ, रिस्टोरिंग होप। हम लोगों की जो होप है वो ख़त्म हो जाते हैं। वो जो ही ये समझते हैं कि मुझे गुर्दा ख़त्म हो गया, तो वो समझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसके लिए हमारे सेंटर पे साइकोलॉजिस्ट मौजूद होती हैं जो जिसका काम उसकी जो है ना बिल्डअप करना होता है, साइकोलॉजिकली से बिल्डअप करते हैं कि भाई तुम मरे नहीं हो, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट दोबारा वापस आ जाता है। इसी तरह हमारे सेंटर पे न्यूट्रिशनिस्ट होता है, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो खाएगा क्या। कुछ लोग उसे कहते हैं कि सब कुछ बंद कर दो, कुछ कहते हैं खाते जाओ। जो अगर वो एब्रप्टली खाएगा तो उसके गुर्दे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा, वो जहाँ उसने 8 डायलिसिस कराने वो 12 पे चला जाएगा। और जहाँ कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो तो इतने एमेंसिएटेड हो जाता है कि वो डिहाइड्रेशन और खुराक की कमी से उसकी बीमारी बिगड़ती जाती है। तो बैलेंस रखने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास मौजूद होती है। फिर गुर्दे की बीमारी के साथ दिल के अमराज आम होते हैं, ब्लड प्रेशर है, फिर शुगर है, तो डायबिटोलॉजिस्ट हमारे पास होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे पास वो वीकली विजिट करते हैं, और इस तरह हम एक पूरा एक सिनेरियो बना के हम पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाकुमुल्लाह।